नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम सॉल्व्ड पेपर देखेंगे दोस्तों, और ये पेपर रहेगा आज का उत्तराखंड डीएलएड भर्ती परीक्षा का। और ये जो परीक्षा हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 30 नवंबर 2024 को ये परीक्षा संपन्न हुई थी दोस्तों। और इसमें हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन और उत्तराखंड जीके से कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए आगामी परीक्षाओं हेतु जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी देख रहे हैं कि रिसेंट जो पेपर हो रहे हैं इसमें आपका पैटर्न जो है काफ़ी चेंज आ रहा है। तो आने वाला जो एग्ज़ाम है दोस्तों, सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो है स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा है आपकी 21 सितंबर को। उसके लिए दोस्तों आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाला जो सीरीज है दोस्तों, ये आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपके जो प्रीवियस जो पेपर हुए हैं अभी तक आपके यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के, उन सभी पर हम दोस्तों डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला है, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति का सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाता है। ऑप्शन देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब। राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, मैंने आपको क्वेश्चन पहले भी बताया है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आप उत्तराखंड जीके का जो है दोस्तों मॉक टेस्ट चल रहे हैं, इसको आप जरूर देखें। और साथ ही साथ जीएस और हिंदी के मॉक टेस्ट चल रहे हैं, इनको आप जरूर देखें। देखिए अनुसूचित जाति की बात हो रही है, यानी कि शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है। तो किस राज्य में शेड्यूल कास्ट का सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाता है, तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा आपका पंजाब। ठीक है, डी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। देखिए निम्नलिखित में से किस नदी का नदी बेसिन भारत में सबसे बड़ा है। ऑप्शन देखिए, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर कृष्णा। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, किस नदी का नदी बेसिन भारत में सबसे बड़ा है। तो आप सभी जानते हैं दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, गंगा नदी बेसिन। ठीक है, बी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा बताइए, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है। ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या फिर बी व सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों। ठीक है, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है, उच्च न्यायालय को भी है और उच्चतम न्यायालय को भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं है। तो नहीं है बताना है कौन सा एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ऑप्शन देखिए, हरिकेन, गरजता चालीसा, टाइफून या फिर विली विलीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का, बताइए कौन सा इसमें एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका गरजता चालीसा नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज से हम जो है सॉल्व पेपर देख रहे हैं। इसमें हम लगातार जो है दोस्तों अभी तक जितने भी सॉल्व पेपर हुए हैं इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए आप सभी लोग दोस्तों चैनल पर बने रहें। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिए। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि आपके सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। तो उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। ऑप्शन देखिए, भारत के राष्ट्रपति, संसद, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या फिर विधि आयोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 का राइट आंसर हो जाएगा संसद। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, संसद। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार या शक्ति किसके पास है, ये संसद के पास है। ठीक है, बी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था। ऑप्शन देखिए, आप सभी जानते हैं 1947, 1906, 1931 या फिर 1940। राइट आंसर 6 का क्या हो जाएगा, 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1940। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, मुस्लिम लीग ने जो है जो पाकिस्तान प्रस्ताव कब स्वीकार किया था, 1940 में। चल आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, इसका आंसर कीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। तो आप सभी जानते हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो राइट आंसर 7 का क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19, ठीक है, अनुच्छेद 19। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 7 का। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? तो इजी क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया। तो राइट आंसर 8 का क्या हो जाएगा? 8 का राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन कूपर, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका और राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने एनईपी 2020 आपको अच्छे से बताया है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा के कस्तूरी रंगन, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर दोस्तों, आंसर कीजिए इसका। भारत सरकार अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो आपको बताया है मैंने भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें इनमें से दोस्तों कौन सी विशेषता नहीं है ये बताना है। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? देखिए केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, ये राइट है आपका, ठीक है। बी देखिए, बी है अखिल भारतीय संघ, ये भी ठीक है आपका, ठीक है। तीसरा देखिए प्रांतीय स्वायत्तता, ये भी ठीक है। तो प्रांतों में द्वैध शासन नहीं है दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों अभी तक। तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है ये भी आपका अनुच्छेद से पूछा है। देखिए 12 का राइट आंसर बताइए, किस अनुच्छेद के तहत संविधान ने संसद को संविधान और उसके प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की है? तो इसमें आप क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया है, तो मैंने आपको बता रखा है कि संविधान संशोधन भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 368, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो 13 का राइट क्या हो जाएगा बताइए? देखिए इल्बर्ट बिल रिपन, ये ठीक है आपका। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लिटन किसमें हुआ था? ठीक हो गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स ला डलहौजी, ये भी ठीक है। तो फर्स्ट वाला आपका रॉन्ग हो गया यहाँ पर, ठीक है। सुमेलित नहीं है जो वो है आपका पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 है दोस्तों, वर्ष 2024 का फिल्म जगत का प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहेब फाल्के किसे मिला? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2024 का पूछा है। 2024 का आपका दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन देखिए, रेखा, रजनीकांत, शाहरुख खान या फिर मिथुन चक्रवर्ती। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? मिथुन चक्रवर्ती को, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। 15 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजन हुआ इसका? ऑप्शन देखिए, रूस, ब्राजील, चीन, भारत। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रूस, ठीक है। ए ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा 15 का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? ठीक है, अकबर की संप्रभुता किसने स्वीकार नहीं की थी? ऑप्शन देखिए, आमेर, मेवाड़, मारवाड़ या फिर बीकानेर। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 16 का राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़, ठीक है। मेवाड़ ने दोस्तों अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। 17 है दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? ऑप्शन देखिए, लोहा, कैल्शियम, एल्यूमिनियम या फिर तांबा। तो आप सभी जानते हैं 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, 1 गीगाबाइट यानी कि 1 जीबी डाटा बराबर कितना होता है? आप सभी जानते हैं 1 जीबी में कितना डाटा होता है। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 से 24 मेगाबाइट। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 18 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है। ऑप्शन देखिए, दांत, हृदय, गुर्दा या मस्तिष्क। तो राइट आंसर 19 का क्या हो जाएगा बताइए? 19 का राइट आंसर हो जाएगा, जो फ्लोराइड होता है दोस्तों, ये मुख्यतः प्रभावित करता है दांतों को। ठीक है, तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले करवा रखा है। नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा की गई है? तो मैंने आपको बताया था नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है। ऑप्शन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, नरगिस मोहम्मदी, या फिर एलिस बियालास्की, या फिर परमाणु विरोधी समूह निहोन हिंडाल्को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का? 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परमाणु विरोधी समूह निहोन हिंडाल्को। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है, बताना है। ठीक है, तो 21 का राइट क्या होगा बताइए? आयकर, बताइए कृषि आयकर, उत्पाद शुल्क, या फिर कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स, तो राइट आंसर 21 का क्या हो जाएगा? 21 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत दोस्तों कृषि आयकर नहीं है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों आपका। ठीक है, बाकी आयकर है, उत्पाद शुल्क है, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों परीक्षाओं में देखा गया है। मुगल, आपको बताना है मुगल साम्राज्य की राजधानी को दोस्तों आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया, तो किसने किया? जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं, या फिर शाहजहां। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं आगरा से दिल्ली किसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शाहजहां। ठीक है, डी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा 22 का। आगे चलते हैं दोस्तों 23 पर। 23 है दोस्तों, मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा जातीय समुदाय है। तो आपको बताना है मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा जातीय समुदाय है कौन सा है? कुकी, नागा, मैती, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैती। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखेंगे मैती जो है दोस्तों सबसे बड़ा जातीय समुदाय है मणिपुर का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 है दोस्तों, कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? तो आप सभी जानते हैं कृषि बैंक, कृषि एवं ग्रामीण वित्त बैंक जो है आपका कौन सा है इनमें से? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाबार्ड। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? ये क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है कि अविश्वास प्रस्ताव, अगर आपने जीएस मॉक टेस्ट देखे होंगे जो मैंने करवा रखे हैं, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों की आवश्यकता होती है। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा देखिए? 273, 100, 160, या फिर 50। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का 50। तो याद रखेंगे अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए, इनके लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों की आवश्यकता होती है? 50 सांसदों की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? ऑप्शन देखिए, चोल, पांड्य, चेर, या फिर पल्लव। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है दोस्तों कई बार। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चोल। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था आपको नौसेना के बारे में चोल प्रशासन में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 27 पर। 27 का आंसर कीजिए, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इजी क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सम्राट अशोक। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 है दोस्तों, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें निहित है? ऑप्शन देखिए, उद्देश्य का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार या फिर 7वीं अनुसूची। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, चलिए 29 देखिए दोस्तों, 29 का आंसर कीजिए। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें से कौन सा है? पर्वत, रेगिस्तान, वन, महासागर। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का बताइए, सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा 29 का दोस्तों महासागर। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा की जाती है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। राष्ट्रीय आय की गणना जो है कौन करता है? ऑप्शन देखिए, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 का बताइए। तो देखिए, नीति आयोग नहीं करता है, ठीक है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, रिजर्व बैंक नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, डी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 है दोस्तों, भारत में आम जनता की इंटरनेट तक पहुंच शुरू हुई। तो भारत में आम जनता के लिए इंटरनेट कब से शुरू हुआ? ऑप्शन देखिए दोस्तों, 10 अगस्त 1986, 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1996 या फिर 10 जनवरी 2000। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 का? 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 अगस्त 1995। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे, आम जनता के लिए इंटरनेट तक पहुंच कब शुरू हुई? ये हुई 15 अगस्त 1995 से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 है दोस्तों, त्वचा कैंसर में वृद्धि एवं उच्च उत्परिवर्तन दर परिणाम है किसका है? अम्लीय वर्षा का है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण का है, ग्लोबल वार्मिंग का है या फिर ओजोन परत क्षरण का है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 32 का दोस्तों बताइए। त्वचा कैंसर में वृद्धि एवं उच्च उत्परिवर्तन दर परिणाम है किसका? ओजोन परत में जो क्षति होती है दोस्तों। तो डी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली जो महिला अध्यक्ष कौन थी? आप सभी जानते हैं कौन थी, बताइए। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 बताइए, राइट आंसर क्या होगा 33 का? राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, सी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 34 पर। 34 है, निम्न में से कौन सा देश विश्व में मसालों का सबसे प्रमुख उत्पादक देश है? तो कौन सा है इसमें से? ब्राजील, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। मसालों का सबसे प्रमुख उत्पादक देश है भारत। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 34 का, आप सभी जानते हैं। उसके बाद देखिए 35 की बात करें। 35 है, किस दिन जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 दिसंबर। ठीक है, बी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं 36 पर। 36 देखिए दोस्तों, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तो तारपीन का दोस्तों तेल किससे प्राप्त किया जाता है? नेटम से, साइकस से, देवदार से, चीड़ से। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप सभी जानते हैं राइट आंसर हो जाएगा चीड़ से। तो तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से किया जाता है। डी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 36 का। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 है दोस्तों, भारत में सबसे पहले किस जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन देखिए, नंदा देवी, नीलगिरी, सुंदरबन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में सबसे पहले किस जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई थी? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नीलगिरी। ठीक है, सी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा 37 का। आगे चलते हैं 38 पर। 38 का आंसर कीजिए क्या रहेगा? भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है भारत का? ऑप्शन देखिए, पश्चिम बंगाल, केरल, असम, उत्तराखंड। तो क्या होगा हो जाएगा इसका राइट आंसर 38 का बताइए। तो 38 का
आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 39 पर। चलिए 39 देखिए दोस्तों, रुपये जारी किया गया है। तो 39 का किसने किया है? इसको एसबीआई ने किया है, पीएनबी ने किया है, या फिर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है, या फिर राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड द्वारा। तो राइट आंसर 39 का क्या हो जाएगा बताइए? रुपये जारी किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा इसको जारी किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कीजिए, टाइफॉइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आप सभी जानते हैं टाइफॉइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 का बताइए? अग्नाशय, आमाशय, मस्तिष्क या फिर आंत। तो आप सभी जानते हैं टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 40 का। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 है दोस्तों, दूध का दही के रूप में जमने का क्या कारण है? ऑप्शन देखिए, माइकोबैक्टीरियम, ईस्ट जिसको हम खमीर कहते हैं, या फिर लैक्टाबेसिलस, या फिर स्यूडोमोनास। क्या रहेगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 41 का? आप सभी जानते हैं दूध का दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबेसिलस। ठीक है, सी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा, लैक्टोबेसिलस। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। 42 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग माना जाता है? आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग किसको माना जाता है? ऑप्शन चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, या फिर कागज उद्योग। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप सभी जानते हैं भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग माना जाता है सूती वस्त्र उद्योग को। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। चलिए 43 का आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये वाले क्वेश्चन दोस्तों सुमेलित करना, ये वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा जो है रिसेंटली अभी पूछे जा रहे हैं दोस्तों। इनमें से कौन सुमेलित है, कौन सुमेलित नहीं है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर सुमेलित कौन सा नहीं है 43 में? बताइए। यहाँ पर देखिए अमजद अली खान सरोद से, ये तो ठीक है। दूसरा पंडित रविशंकर सितार से, ये भी ठीक है आपका। उसके बाद अल्लाह रख्या, ये आपका तबला, ये भी ठीक है। MS ये सुबुलक्ष्मी जो है ये वीणा, ये गलत है आपका। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 है दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ठीक है, तो कौटिल्य कि अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो आप सभी जानते हैं, कई बार मैं आपको बता चुका हूं, राजनीतिक नीतियों का। ठीक है, आपका बी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 44 का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 45। अब यहां से दोस्तों उत्तराखंड राज्य संबंधी कुछ क्वेश्चन हैं, इनको देख लेते हैं। अभी तक हमने सामान्य अध्ययन से देखे, चलिए 45 का आंसर करेंगे। 45 देखिए, सिडकुल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड उत्तराखंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सिडकुल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, देहरादून, हरिद्वार, पंतनगर, कोटद्वार। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 का राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। ठीक है, तो सिडकुल का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? देहरादून में है। आगे चलते हैं 46 का आंसर करेंगे। 46 है, उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? पहला नहीं पूछा है, दूसरा पूछा है, इसलिए मैंने आपको उत्तराखंड के जो पर्वत शिखर हैं ये अच्छे से बताए हैं। आप डिटेल क्लास में जरूर देखें। कभी भी आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको याद रखने हैं। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर उत्तराखंड का है कामेट। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 46 का। आगे चलते हैं 47 पर। 47 देखिए, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है? यानी कि उत्तराखंड में कौन सी फसल जो है सबसे अधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है? ऑप्शन देखिए, चावल, गन्ना, गेहूं, या फिर मडुआ या रागी जिसे हम बोलते हैं। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी जानते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, गेहूं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, निम्नलिखित में से देखिए 48, निम्नलिखित में से किस
वाद्य यंत्र को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों इसको, ढोल, बांसुरी, हुड़का, मसकबीन। तो राइट आंसर 48 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ढोल को दोस्तों उत्तराखंड का राज्य जो है वाद्य यंत्र घोषित किया गया, आप सभी जानते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा 48 का। आगे चलते हैं 49 पर। 49 है दोस्तों, उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको अच्छे से बताया था, मालपा भूस्खलन के बारे में। तो राइट आंसर 49 का क्या हो जाएगा? ये पिथौरागढ़ में घटित हुई थी दोस्तों मालपा भूस्खलन। ठीक है, तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका पिथौरागढ़। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 50। तो 50 का आंसर कीजिए, वर्तमान में उत्तराखंड की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। उत्तराखंड की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है, सबसे कम किसका है, ये पूछा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 का? बताइए। उत्तराखंड में वर्तमान में उत्तराखंड में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो ऑप्शन आपका राइट आंसर 50 का क्या हो जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो आपका उत्तराखंड डीएलएड भर्ती परीक्षा का जो पेपर हमने देखा आज, जो 30 नवंबर 2024 को संपन्न कराया गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षाओं में भी आपके आ सकते हैं, इसलिए इनको आप अच्छे से याद रखें। और आज का कैसा लगा सेशन दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।